बदायूं से एसपी उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव ने जी मीडिया से खास बातचीत करते हुए बीजेपी और पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा बीजेपी से बहुत ज्यादा लोग नाराज हैं और जिन लोगों को मोदी जी ने तमाम आशाएं बधाई थी वो अब निराशा में तब्दील हो चुकी हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने सिर्फ झूठे दावे किए, लेकिन अब लोगों को अखिलेश का काम याद आ रहा है। चुनावी माहौल में सभी नेताओं की व्यस्तता बढ़ जाती है। लगातार जनसभाएं करनी होती हैं, नुक्कड़ सभाएं करना होता है, डोर टू डोर जाना होता है, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना होता है। हमारे साथ बदायूं से सांसद धर्मेंद्र यादव हैं जो आज सुबह निकले हुए हैं ऐसे ही जनसभाओं और छोटी नुक्कड़ सभाओं को संबोधित करने के लिए। धर्मेंद्र यादव से बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बदायूं की सियासत इस बार क्या है और खास करके जब गठबंधन होता है समाजवादी पार्टी और बीएसपी का, उसके बाद कैसे बदलाव होता है। बदायूं इस बार बहुत खास है। आपने देखा कल खुद अमित शाह यहाँ पहुंचे थे और पिछली बार जब बीजेपी की लहर थी, मोदी की लहर थी, उस लहर में भी आप बड़े अंतर से इस सीट को जीते थे। इस बार कैसे देख रहे हैं आप इस चुनाव को? मैं समझता हूं पिछली बार से बहुत बेहतरीन चुनाव है। पिछली बार हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी नहीं थी, बहुजन समाज पार्टी अलग लड़ रही थी। आज पूरी बहुजन समाज पार्टी तहे दिल से, ऑलरेडी मायावती जी से लेकर उनके नीचे के आखिरी बूथ के वर्कर तक सबका पूरा सपोर्ट मेरे साथ है। पिछली बार मुझे संकोच नहीं है स्वीकार करने में कि मोदी जी ने बहुत आश्वासन दे दिए थे लोगों को और वो आश्वासन बाद में जुमले साबित हुए, तो वो एक अलग तरीके की लोगों में निराशा है। जिन लोगों को मोदी जी से आशा थी वो आज निराश हैं और आज वो गुस्से में भी हैं बीजेपी से, क्योंकि बीजेपी ने लोगों के 5 साल खराब किए हैं। वादे थे 10 करोड़ रोजगार के, 10 करोड़ रोजगार की जगह लोगों को पकौड़े मिले। वादे थे गरीबों के खाते में पैसे पहुंचाने के, उसकी जगह चुनावी जुमले मिले। किसानों को जहां वादे थे कि उनको समर्थन मूल्य बढ़ेगा, आमदनी बढ़ेगी, ये दोनों तो नहीं बढ़े, लेकिन हाँ उनकी लागत बढ़ी, आत्महत्याएं बढ़ी, लोगों ने खेती किसानी छोड़ दी। जो खेती के मालिक हुआ करते थे आज खेती मजदूर बन गए। इस तरह के तमाम तरीके, महंगाई की बातें हुई थी बहुत सारी। सिलेंडर ले लेके बीजेपी के नेताओं ने राजघाट पे प्रदर्शन किए थे, अगर आपको याद होगा। जी बिल्कुल। वो सिलेंडर जो कभी कांग्रेस की सरकार में 350-400 तक होता था, हालांकि उस समय भी महंगा था, उसको सीधे बीजेपी के लोगों ने 1000 तक पहुंचाया। लेकिन सर उसको तो उपलब्धि बताते हैं, कहते हैं कि हमने उज्ज्वला योजना के तहत हर घर में सिलेंडर पहुंचा दिया, माताओं बहनों को धुएं से मुक्ति दी और इसका इम्पैक्ट भी पड़ा। हमें 2017 में इसका रिजल्ट मिला, हमें हम बहुमत से ज्यादा उत्तर प्रदेश में हमने सरकार बनाई। वो आपने बीजेपी के कई नेताओं को चूल्हे की रोटी भी खाते देखा होगा, फुटेज बहुत चली है जी। मैं आपसे बात कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जितने लोगों को उज्ज्वला योजना की आप बात कर रहे हैं लाभार्थी हैं, आप रैंडम किसी भी 100 घर में चले जाएंगे तो 99 घर ऐसे होंगे जिन्होंने दोबारा भरवा नहीं पाए सिलेंडर। आप क्या दिखा रहे हो जनता को? 300 का सिलेंडर 1000 पहुंचा के आप ये साबित कर रहे हो कि हमने जनता को, महिलाओं को धुएं से मुक्त कर दिया। उन्हीं महिलाओं से जाके अगर आप बात करोगे, और बीजेपी के नेताओं के बारे में तो अब ये क्या कह रहे हैं इसकी छोड़ दो, ये सिर्फ कहते हैं। सर वो विकास की बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम विकास के जरिए चुनाव जीतेंगे। हमने उज्ज्वला दिया, हमने सौभाग्य के तहत हर घर में बिजली पहुंचाई, हमने हर घर में शौचालय दिया, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर गरीब को घर दिया। तो ये सब अब तक नहीं हुआ, 55 सालों में नहीं हुआ। हमने 55 महीने में ये सब पूरा करके दिखा दिया है। कितनों को दिया है? मैंने सांसद आदर्श गाँव जरीफनगर गाँव चुना, जिनमें 50 गाँव में मैंने लोहिया आवास दिए थे, 62 लाभार्थी थे। 12 गांव में पिछले 2 सालों से मैं रिकमेंड कर रहा हूं और आवास आज तक नहीं हुए। ये मैं फैक्ट उदाहरण दे रहा हूं, आप जरीफनगर जाके बात कर सकते हो। केवल 12 लाभार्थी बचे हैं, जो भी सांसद आदर्श गांव प्रधानमंत्री जी का बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है। ये सिर्फ गाल बजा रहे हैं, इनके पास कोई काम नहीं, कोई योजना नहीं। हाँ, आवास दिया था माननीय अखिलेश जी ने, 3,15,000 का आवास था, जिसमें 2 कमरे, बरामदा, किचन, वॉशरूम से लेके, और उसमें सोलर पैनल भी दिया था जो जरूरत की चीजों के लिए। तो आवाज देना तो ऐसा, तो गरीबों के साथ मजाक कर रहे हैं बीजेपी के लोग। सर अखिलेश यादव जी का नाम लिया आपने, उन्होंने नारा दिया था काम बोलता है, और उन्होंने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगा, लेकिन उस बार काम के आधार पर वोट नहीं मिला। तो क्या यही वजह है कि इस बार जातीय समीकरणों को साधने के लिए गठबंधन का सहारा लेना पड़ रहा आप लोगों को? देखिए, काम तो बोला था उनका और बोलेगा, लोगों आज उनका काम याद आ रहा है। अलग बात है 17 के चुनाव में मुद्दे बदले लोगों ने, इन्होंने गुमराह किया, समाज में दूसरी भावनाएं फैलाई। ये 14 का मुद्दा लड़ रहे थे विकास पर, और 17 में जब हम कह रहे थे कि विकास पे चर्चा करो तो चर्चा नहीं हो रही थी। तब ईद और रमजान पे कर रहे थे चर्चा, दिवाली दशहरे पे कर रहे थे। अमित शाह जी यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि
आप जो है धर्मेंद्र यादव जो है गुंडों को पालते हैं, आप पे सीधे सीधे गुंडा होने का आरोप लगाया, गुंडों को पालने वालों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इस बार यहाँ की जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाएगी, ये भ्रष्टाचार और ये अपराध मुक्त बनाएंगे हम। मुझे बड़ी खुशी है, चलो वो कुछ कह के गए। कहाँ 2-2.5 हजार लोग और कहाँ कम से कम 2.5 लाख लोग, 100 गुने का अंतर था कल, और इतना ही अंतर होगा गठबंधन और बीजेपी के बीच में। सर एक सवाल और है, जो समीकरण यहाँ पे बन रहे हैं, कहा जा रहा कि मुस्लिम यादव का गठबंधन था जिसमें आपको लगातार 2 बार आपको सांसद बना दिया, इस बार मुस्लिम बट रहे हैं। बीजेपी ने संघमित्रा मौर्य को यहाँ से उतारा है, उनके मौर्य और साकियों का वोट बैंक भी यहाँ पर है। तो ऐसे समीकरण में क्या आपको लगता है कि इस बार मुश्किलें ज्यादा हैं, लड़ाई टफ है, त्रिकोणीय है? देखिए, अच्छी बात है, एक मीडिया के मित्र के नाते आपको यही कहना चाहिए जो आप कह रहे हैं। संघमित्रा जी बड़ी अनुभवी नेता हैं, वो अलीगंज की विधानसभा का भी अनुभव लेके आई हैं, मैनपुरी की लोकसभा का भी अनुभव लेके आई हैं, और आज बदायूं का अनुभव लेने आई हैं। और आते ही उन्होंने पहला दौरा जो किया उसमें उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी गुंडी हूँ, इस शहर को किसी गुंडी की जरूरत नहीं है। हमसे बात करने के धन्यवाद, आपको शुभकामनाएं, आप चुनाव प्रचार पे निकले हैं, आपको शुभकामनाएं बहुत ज्यादा। धर्मेंद्र यादव कहते हैं कि जो लोग 3 दलों के गठबंधन को महामिलावट कहते हैं, वो ये बताएं कि 46 दलों के गठबंधन को क्या कहा जाएगा। कैमरामैन अमर शाह के साथ विनोद मिश्रा, जी मीडिया, बदायूं।